ये हमारा पीस यूँ पड़ा है और ये हमारा यूँ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सुई का अंदाज़ा नीचे कर लेना है और ये देखें यहाँ से आपने पकड़ लेना है, ये 2 उंगलियों से ये पकड़ा और यहाँ से इसको उठा लेना है सिंगल को। आपने क्या करना है, फिर इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, यहाँ से इसको पकड़ के इसको स्ट्रेट कर देना है। जब ये स्ट्रेट होगा तो ऑटोमेटिक आपको निशान नज़र आ रहा है। आपने बिल्कुल निशान पे नहीं मारना, निशान से ज़रा सा अंदर करके मारना है, ठीक है। अंदर करके सिलाई मारेंगे तो आपकी सिलाई अच्छी लगेगी, ठीक है। ये देखें आराम से सिलाई मारी और ये आराम से बैक चलेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसको फोल्ड देंगे, ऐसे फोल्ड दे के यहाँ पे हम इसको ये पक्का कर लेंगे और यहाँ से हम थोड़ी सुई निकालेंगे और ये धागा हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ये पहले वाला है। और उसका भी धागा हमने काटना नहीं है। यहाँ पे हम हाथ से इसके 2 टांकों का ठोका बनाएंगे। ये देखिए 2 टांकों का ये ठोका। अब ये इसकी आ गई मजबूती, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और जब ये ठोका बांधने लगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये पीस आपका सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे ठोके बनेंगे आपके। ये देखें अब हम चल रहे हैं दूसरे ठोके की तरफ। इसको कैसे बनाना है, सेम वही प्रोसेस। ये उंगलियों से दबा लेना है और ये इसको सिंगल को उठाना है और जो ये पीस है इसको इन 2 उंगलियों से दबा के ऐसे कर लेना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका पीस नहीं हिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे रख के आराम से जो सा ना थोड़ा सा पक्का करें यहाँ पे ये। उसके बाद ये आप सिलाई यहाँ पे मुकम्मल कर लें। ये मुकम्मल करने के बाद थोड़ी सी मशीन को उठाना है आपने और यहाँ पे इसको एज इट इज़ पक्का करना है। फिर यहाँ से उठाना है और ये देखिए ये 2 टांकों का जितना पहले बताया आपको उस तरह कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखिए जो फालतू धागे शागे हैं वो आपने काट लेने हैं। ये देखें पॉकेट कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, आपको नज़र आ रही है। आप चलते हैं इसकी बैक की सिलाई कैसे मारनी है। उससे बैक की सिलाई मारने से पहले आपने क्या करना है, ये जो हमारे पीसेस हैं इनको रिमूव करना है। ये देखें ये रिमूव हो गया यहाँ से और ये रिमूव हो गया यहाँ से। ये देखें वो हमने रिमूव कर दिया। ये जो पीसेस है हो गया। अब चलेंगे हम इसको घुमा लेंगे। यूँ देखिए यूँ घुमा लिया हमने और भी जहाँ पे हमें धागे नज़र आ रहे हैं वो सारे करेंगे। देख लें कि ये यहाँ से मैंने ठोकों में सिलक की पकड़ की है तो सिलक कहीं जाता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इसको उठा के इसको यूँ उठाएँगे, ये यहाँ पे इसको तोड़ेंगे और ये जो कन्नी वाला पीस है इसको थोड़ा सा उड़ा देंगे। ये मैं पहले भी उड़ा देता लेकिन मैंने कहा कि चलो बाद में उड़ा लेंगे स्टिचिंग के दौरान। तो ये मैंने उड़ा लिया है, ठीक है। अब ये आपने इस हिसाब से रखना है। ये देखें ये पकड़ना है यूँ। ये देखें इस पीस की जड़ में आपने सिलाई मारनी है। ये देखें ये पीस निकला हुआ जिसको हमने चीरा था, ये वो पीस है। इसको हम यूँ रख के यूँ सिलाई मार लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। और जो टेलर हज़रात हैं वो यकीनन इस चीज़ को समझ जाएंगे और समझ लेंगे। जिनको जो चीज़ की समझ नहीं आ रही वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है। जितने भी अभी तक लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, फ़ोन किए हैं, उन सबको मैंने रिप्लाई किया है, सबको जवाब दिया है। और जो भाई वीडियो देखते हैं मेरे काम से मुतासिर है मेरे काम से वीडियोस देखते हैं, अगर उनके काम अच्छा बनता है, क्लाइंट्स को उनको पसंद आता है तो काइंडली मेरे लिए रिव्यू वीडियो ज़रूर बना के मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अभी देखें ये सिलाई यहाँ से लगे, ठीक है। और यहाँ से आपने इतना रखना है, इतना रखना है। ये देखें बिल्कुल बराबर की आपकी सिलाइयाँ आएंगी और बेहतरीन करके बैठेंगी। तो कुछ लोग होते हैं वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा जो ये तरीकाकार है ये सिंपल है। एक ही कपड़े में हम सारी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो
अभी हम ये पॉकेट बना लें, उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तवियाँ कैसे लगती हैं इसकी वो आपको बताएंगे, फैशन फिर कैसे जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे, कैसे इसकी हम उल्टाई करेंगे वो भी सारी चीज़ें आपको हम इसी वीडियो में ही बताएंगे आपको। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपका दिल खुश हो रहा होगा, क्योंकि ये मेरी दूसरी वीडियो है ऐसी कि जो मैं स्टिचिंग के लिहाज से लेके आ रहा हूँ। एक मैंने बिल्कुल आसान वेस्ट कोट बनाई थी, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है वेस्ट कोट इसमें, क्योंकि पॉकेट्स होती हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, और ये बास्केट में कम से कम हमारा जो है ना 1.5 दिन लग जाता है। तो आपने भी ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है जैसे ये मैं कटिंग कर रहा हूँ, और इस पॉकेट को हमने कैसे यहाँ पे संभालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे संभालना है। देखिए ये पॉकेट यहाँ से ये होगी, और ये देखिए बेहतरीन पॉकेट तैयार हो गई है। कैमरा मैन इसको क्लोज करें तो आप देख लें इसमें कोई कमी पेशी कोई कोताही है तो आप मुझे बताएं। पॉकेट मैंने ये बनाई है अभी, और बड़े तहम्मुल से बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉकेटों की तरफ, तो वो भी बना के इसको मुकम्मल करके फिर जब इसकी तवियाँ लगेंगे फिर उस टाइम आप तवियाँ भी लगते देखना है कैसे तवियाँ मैं लगाता हूँ, इसको कैसे एडजस्ट करता हूँ। ये देखें जी पॉकेट हमने बना ली थी। अब इस पॉकेट की प्रेस कैसे लगती है, ये साइडों के ठोके ये चीज़ें, इन पर आपने ज़रा पानी लगा लेना है, और इसलिए आपकी गर्म होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि ना बुकरम ख़राब हो। ये देखिए ये जड़ें हैं ना इसकी, ये जड़ें यहाँ पे इस्त्री चलानी है, ये जड़ है यहाँ पे इस्त्री चलानी है, ये देखिए ये जड़ है यहाँ पे इस्त्री चलानी है, ताकि ये जड़ें इसकी क्लियर हो। ठीक है, इस्त्री का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ये देखें साथ साथ आप आ जाए पूरी पॉकेट की तरफ आ जाए। ठीक है, ये देखें और ये होती है डबल टेप, ये आपके पास होना ज़रूरी है। बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती है, किसी भी आप जो पेंट कोट का मटेरियल बेचते हैं उसकी शॉप से आप ये ले सकते हैं, आसानी से आपको मुयसर हो जाएगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये डबल टेप है, इसको आपने यहाँ पे लगा के हल्का सा इसको पानी लगाना है, और इसको यहाँ पे फ्यूज़ कर देना है। देखिए ये फ्यूज़ हो गया, अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे देखें ये मुकम्मल हो गया। इसका जो पॉकेट का प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया। और कोशिश करें कि उल्टी साइड से ज़्यादातर इस्त्री मारें, जब आप फाइनल प्रेस करते हो तो उस टाइम प्रेस में जान डालें, ज़्यादा इस्त्री आपने नहीं इस्तेमाल करनी इसके दौरान। ये देखें ये पॉकेट हमारी तैयार होगी। देखें मेरा पानी भी नहीं सूखा अभी तक, जो मैंने पानी लगाया वो सूखा नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, और इतनी खूबसूरती से पॉकेट बनाना, ये देखें कितनी खूबसूरती से पॉकेट इसकी बन गई है। मुकम्मल प्रेस भी हो गई है, उल्टी साइड से भी आप देखें सारा कुछ हो गया, पॉकेट हिल नहीं रही है। अब ये देखें ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट जो सा प्रोसेस है वो ये है कि इस पर हम तवी कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताते हैं कि कैसे लगाते हैं तवी। तो इसी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, वीडियो को मुकम्मल पूरा देखना है। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने पीस को ये उल्टा दिया। ठीक हो गया जी। अब हम लगाएंगे इसकी तवी। तवी कैसे एडजस्ट होती है बहुत सारी चीज़ भी आपको बता देता हूँ, कैसे एडजस्ट करते हैं तवी को, आप देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। ये हमारी तवी है, ये देखें ये हमारी तवी हमने जो बनाई है, इसको मैंने सिलाइयाँ लगाई थी। इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल्की सी की इसको जो ज़्यादा प्रेस लगा लेंगे ताकि जो इसमें टेढ़ापन है वो सीधा हो जाए। सीधा होगा तो फिर हमारा आसानी के साथ पीस लग जाएगा कि हमने क्या करना है। इसको बोलते हैं पटसन की बुकरम, इसको हम नॉर्मल टेलर्स की ज़ुबान में तवी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे एडजस्ट करना है वेस्ट कोट पे ये भी आपको दिखाते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। इसके साथ फैशन कैसे जुड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे आस्ता आस्ता। ये सारी वीडियो आपको मुकम्मल तौर पे आपने वॉच करनी है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना। जहाँ से आपने वीडियो स्किप की हो सकता है कोई ऐसी चीज़ में कर जाऊँ जो आपको समझ ही ना आए, तो लिहाजा आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ये तकरीबन पौनी इंच का आपने इसमें गैप रखना है। हमारी सिलाई आएगी, सिलाई के बाद ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ये आपने ऐसे ऐसे सेट करना है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है।
और बहुत फ़ायदेमंद है ये काम आपके लिए भी। आपको समझ आ जाएगी चीज़ की ये चीज़ कैसे की गई है। देखिए जो मैंने बुकरम बचाई थी तो मैंने कहा था ये बुकरम हमारे अभी मज़ीद काम आने वाली है। इसका तरीक़ाकार भी यही है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ से तकरीबन सवा इंच की ये पट्टी उतारेंगे। ये देखिए ये सवा इंच की हमने पट्टी उतारी है और इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है ये भी आपको बताते हैं। बिल्कुल परेशान होइएगा, बहुत आसान और सिंपल तरीका है। ये देखें ये टेप आपने लगानी है यूँ, ये देखें ये आप इसको चिपकाएं यहाँ तक, क्योंकि आगे मोटी तय बन जाएगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना आपने। ठीक है, इसको आप लगाएं पानी ताकि ये मज़ीद अच्छे से फ्यूज़ हो जाए। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। हमारे पास जो जो अदद आते गए, लेटेस्ट अदद भी आते गए, मुश्किल से मुश्किल अदद भी आता गया, तो हम आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे बना के दिखाएंगे कि वो कैसे बनते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियोस लगाता हूँ, थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूअर्स के पास जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियोस पहुँचाऊँ। ठीक है, अभी आपने इसको भी यहाँ से इस हिसाब से उतार लेना। ये देखिए ये आपने देख लिया, इस हिसाब से उतार लेना आपने। समझ आ रही होगी आपको कि कैसे कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वेस्टकोट बनती कैसे है। ये देखिए इसको टेप को थोड़ा सा खींचना है, खींचने के बाद आपने ऐसे एडजस्ट करते रहेंगे। यहाँ से आप इस लिमिट में एडजस्ट करें और ये इस्त्री की जड़ यहाँ पे चल गई, इस्त्री की ये नोक है, ये देखिए ये चला और यहाँ पे पानी लगाएं। अच्छा बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि इसको ना कच्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसमें कच्चे की ज़रूरत नहीं है, आसान हल है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ना इतना परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें थोड़ी सी टेप आपने काट लेनी है, ये आपने यहाँ पे एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, इस पर रखेंगे हम। इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, फिर इसकी हम जो थोड़ा सही करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा कि कैसे काम किया जाता है। अभी आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि मैंने ये कैसे लगाई है। इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी होगी ये वेस्टकोट देखते हुए, आपको मज़ा भी आएगा कि वेस्टकोट बन रही है। स्पेशल वेस्टकोट है ये हमारी नई वाली, और हमारी ज़्यादातर बनती वेस्टकोट ऐसे ही है। अब ये बाकी पीस अभी उठाएंगे और इसको बड़े प्यार से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए आपके सामने सारा हमने A to Z इसका वो निकाल दी है, क्या चीज़ का होता है। यहाँ से हमें क्या करना है, जो फालतू बुकरम है उसको हम इसके फैब्रिक के साथ रिमूव कर देंगे, खूबसूरत इसकी शेप बनाने के लिए। ये हो गया, और यहाँ से भी ऐसे ही एज इट इज़ ये वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने,
और कैंची को जितनी खूबसूरती से चला सकते हैं ना खूबसूरती से चलाते हैं। तो मैं स्लो चला रहा हूँ, लेकिन ये आपका अपना फ़ायदा है, ये आपका अपना फ़ायदा है, ये आपके फ़ायदे की बात है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, इसमें मैं कोई चीज़ नहीं छुपा रहा। ये देखें, ये हमारी पर्सन की बुक इस पर एडजस्ट हो चुकी है और इसका वेट भी हो गया बास्केट का और भारी भी हो गया। और इंशाल्लाह अभी हम जब ये इसका सामना बनाएंगे तो फिर इसके हम यहाँ पे भी चंपा करेंगे, यहाँ पे भी चंपा करेंगे, ताकि इसमें खूबसूरती आए। तो चलते हैं हम अब अपनी मशीन की तरफ और इसका सिलक हमने कैसे प्रेस करना है वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे, कैसे प्रेस करना है अभी के अभी बताते हैं आपको। ये देखें जी, ये अब मैं जो उल्टी साइड हमारी जहाँ पे हमारी 2 पार्टें आनी है, अब उस एरिया को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले मैं ऊपर वाली वालर बनाऊँगा। ये भी सेम वही प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह समझ आएगी कैसे हो रहा है ये। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। ये ऊपर वाली पॉकेट है, ठीक है। ये यहाँ पे रख के और जो छोटी पीस हमने निकाले थे वो लगाएंगे। वो कैसे है, वैसे तो मैं एक ही बारी में ये सारा कर देता, लेकिन आपको एक एक करके समझाने का मकसद ये कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इंशाल्लाह ये बिस्कुट हमारे इधर वज़ीर मिनिस्टर जो उनसे होते हैं ना, वज़ीर मशीर मिनिस्टर, वो पहनते हैं ये बिस्कुटें इस टाइप की, क्योंकि ये लोकल रेडीमेड नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशनल तरीक़ाकार है। इसको हम सिवल बोलते हैं। ज़्यादातर लोग रेडीमेड स्टाइल में बनाते हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत से चैनल देखे हैं जो लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, उनको सही तरीके से चीज़ बता नहीं रही कि सही चीज़ कैसे बनती है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अभी हमने ये देखें, ये ऊपर वाली पॉकेट का लगा लिया, अब नीचे वाली पॉकेट का भी लगा लेते हैं ताकि एक ही दफ़ा इस्त्री का इस्तेमाल किया जा सके। ये भी सेम वही चीज़ है और उसी तरह कटिंग होगी जिस तरह मैंने पहले पॉकेट में की थी। ये ले जी, ये अब हमारी मशीन को देख लें आप, आपको यकीनन तजस्सुस हो रहा होगा कि मशीन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी जैक F4 की मशीन है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी मशीन है। और ये अभी मैं पॉकेट बना रहा था और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी हमारी कहाँ पे सिलक जुड़ेगा और किस तरीके कार से होगा। जैसे पहले पॉकेट में जोड़ा था वैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे एज इट इज़ करके। ये देखें, यह आपको बड़ा मज़ा आएगा ये वीडियोस देखने का, आपको सीखने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो मेरी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे जो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुनिया में जहाँ पे भी ये वीडियोस देखी जा रही है, और जो लोग भी इन कुलियों पे वीडियोस बनाएं वो ज़रूर अपनी ख़यालात से मुझे आगाह कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपनी एक छोटी छोटी सी वीडियोस बना के मुझे दीजिएगा ताकि मैं उन वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करूं, ताकि दुनिया को पता लगे कि जो उनसे ने ये टेलर भैया चैनल पे हर चीज़ ओरिजिनल तरीके से सिखाई जाती है। कोई 2 नंबर तरीके से या फेक तरीके से नहीं सिखाई जाती, मुकम्मल तरीके से हर चीज़ बताई जाती है और मुकम्मल तरीके से समझाया जाता है। और टेलर भैया वालों की ये खुसूसियात है कि इनसे जो लोग भी रब्ता करते हैं और फ़ौरी उनको जवाब मिलता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उसको देख के मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। और मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं वो आपने शेयर करनी है, और ताकि जनाब और लोगों तक भी ये जो सा ना चीज़ पहुँचे। ये देखें जी, जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा आपको नज़र आए उसको आप सीधा कर लें। कैंची आपके हाथ में होगी, आपने पहले से सीधा कर लेना है। मैं तो आपको सिखाने के चक्कर में जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन ये जल्दी भी मेरी जो सा ना बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। और ये जितना भी मैं टाइम दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से सिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। मैं कहता हूँ मेरे लिए इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है कि अल्लाह ताला की मखलूक अगर खुश होती है, उसको कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उनको अच्छे से सिखाऊँ। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बना रहा हूँ, हर चीज़ प्रॉपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वीडियोस तो लंबी हो जाएगी, लेकिन
इस वीडियो का फ़ायदा बहुत होगा आप लोगों का, जितनी बार देखेंगे उतनी बार फ़ायदा होगा आपको। तो ये देखिए अब ये मैंने ये कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। उसी तरह दरमियान से काट के उसी तरह आगे जाना है, ठीक है। और ये जो सा ऊपर वाला एरिया है फिर आपने दोनों पीसों पे कट लगाना है, नीचे वाले पे दोनों पे नहीं लगाना। इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जो चीज़ मैं समझाता हूँ उस चीज़ को गौर से समझना। आपने परेशान नहीं होना किसी जगह पे भी। अगर आप परेशान होंगे तो मैं परेशान होगा। लिहाजा आपने वीडियो को अच्छे से समझना है। वीडियो को जितना अच्छे से समझोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। देख रहे हैं कि जैसे मैं ये लगा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह समझने में भी आसानी होगी। ये देखें ये कट लगा, ये देखें। कहते तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए पॉकेट्स की एक अलग से एक पॉकेट की वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को पॉकेट बनाने में मसला आ रहा है, चांपा करने में मसला आ रहा है, इंशाल्लाह उनको ये मसला नहीं होगा। तो मेरी आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ना दबाना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। ये देखें ये मैं अब प्रॉपर कर रहा हूँ। और ये इसकी जो सी ना उल्टी साइड है, जिसको आप लेफ़्ट भी बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड पे 2 पॉकेट है और राइट साइड पे 1 पॉकेट आती है। तो ये कट लगा के हम इस तरफ चलते हैं, फिर इसको इस तरह से हम उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले हमने किया था।